कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। अभी इन्होंने देवीपाटन मंडल और लखनऊ मंडल के पदाधिकारियों की बैठक ली है। बात करते हैं सर, ये बैठक किस सिलसिले से हुई थी और क्या तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, इस बैठक में हम सब लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा जो हम लोगों की चल रही है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उस पर चर्चा की है। हम लोगों ने जो अपने पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में जो सच्चा लोकतंत्र है, जो अभी हमारे खड़गे जी चुनाव के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, उन पर चर्चा हुई। आगे के रूप में नगर पालिका का चुनाव, नगर निगम चुनाव हम लोग कैसे लड़ने, उस पर चर्चा की गई। हमारे संगठन में कहाँ कहाँ क्या क्या खामियां हैं, उस पर हम लोगों ने गंभीरता चर्चा की। कुल मिलाकर एक समग्र चर्चा करने के पश्चात हम लोगों ने एक निर्णय और रणनीति बहुत जल्दी तैयार हो गई है। बहुत जल्दी उसको अपने जमा पहनाने का कार्य करना हम लोग। क्या सिंबल पे चुनाव लड़ने की तैयारी इस बार कांग्रेस कर रही है? जो छोटे चुनाव होंगे जैसे सभासदी का, पार्षदी का और मेयर का चुनाव तो सिंबल पे होता ही है, तो क्या ये छोटे चुनाव भी सिंबल पे लड़ेंगे आप लोग? देखिए, अब ये जो निर्णय है, कैंडिडेट्स वगैरह तो ऑलमोस्ट हर वार्ड के तय हो ही चुके हैं पार्टी में, लेकिन अब ये निर्णय अभी आना बाकी है कि इस निर्णय मतलब क्या इसका लास्ट रूप होगा। जो भी पार्टी की तरफ से आदेश होगा कि सिंबल से लड़ना तो सिंबल से लड़ेंगे। और उसको क्या संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि लगातार जो है वो कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरा है। अब आप लोगों के हाथ में कमान है प्रदेश की, क्या लग रहा है इस बार कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे आप? देखिए, इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि कभी भी एक दो चुनाव के नतीजों से ग्राफ पर हम लोग को नहीं देखना चाहिए। आप यही देख रहे हैं कि ग्राफ चुनाव का परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन जनता ने ये मन बना लिया है कि अब बहुत दिन काठ की हांडी चढ़ गई, बहुत दिन झूठ का बोलबाला रहा, अब सच के साथ चलना है और सच के साथ चलने के लिए कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं। एक सवाल ये था कि केजरीवाल ने कल नोट पे बोला कि लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें होनी चाहिए। अब बीजेपी ने उनको कहा कि ये ढोंग रच रहे हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आप क्या मानते हैं कि तस्वीर पे फ़ोटो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी इन नूरा कुश्तियों से हमेशा अपने आप को दूर रखती है। कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि जब सरदार पटेल जी का पर नहीं रहा एतबार, उनके नाम से स्टेडियम चल रहा था, आपने हटा के अपने नाम से कर लिया। जब आपका नोटबंदी आया है कि आपने कहा नहीं साहब, ये 1000 के नोट, 500 के नोट हटा दो तो काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लोगों गरीबी दूर हो जाएगी, सबके पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। लेकिन जस्ट इसके इतर हुआ, 2 लोगों को छोड़ करके इस नोटबंदी का लाभ न तो किसी को मिलने वाला था और न मिला। वो 2 लोग, कोई विश्व का नंबर 1, 2, 3 होने लगा, कोई प्रदेश का, वो एशिया का नंबर 1, 2, 3 होने लगा। तो कुल मिलाकर के इस जो इन लोगों की नूरा कुश्ती है, हम लोगों को ये देखना है कि हमारा देश और प्रदेश बचे कैसे, हम गुलामी की राह पर जाने से अपने आप को रोके कैसे। हम इस झूठों के साथ जो झूठ बोल बोल करके हर चीज़ को करने का कार्य कर रहे हैं, उस झूठ को अब डॉलर की अगर आप बात कर लीजिए, डॉलर कहाँ चला जा रहा है, रुपया का उसके। और एक समय कहा जाता था कि जैसे जैसे जो है डॉलर चढ़ता है वैसे वैसे सरकार की साख गिरती है। तो अब तो हमारे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी की साख शायद पाताल के अंदर चली गई होगी, अब उनका निकल के वापस आने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश और हमारे प्रदेश में ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वक्त हम सब लोगों को इकट्ठा होने की आवश्यकता है और सब लोग सच के साथ चट्टान की तरह खड़े रहें और झूठ को बेनकाब करें। आरोप आप लोगों पे है, मायावती ने कल लगाया है कि दलित प्रधानमंत्री जो है वो नहीं बनने दिया कांग्रेस ने और बीजेपी दोनों ने। नहीं, कौन दलित प्रधानमंत्री कुर्सी में आया? अरे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को ले लीजिए, जगजीवन राम जी को ले लीजिए, हमारे अभी वर्तमान खड़गे साहब को ले लीजिए। सभी लोग अगर आगे आए हैं और संविधान की अगर सच्ची रक्षा किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज कोई भी पार्टी हो, वो अगर वो आई तो कांग्रेस पार्टी ने यही देखा कि लोकतंत्र कायम रहना चाहिए, लोकतंत्र के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और इसीलिए संविधान अभी तक बचा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस संविधान के उपबंधों के साथ खिलवाड़ करने का कार्य शुरू कर दिया है, जो बहुत ही निंदनीय है। हम लोग अपने जीवन की आखिरी सांस तक संविधान को बचाने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा जो सिद्धांत दिए हैं इस देश को, उसको बचाने के लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और कांग्रेस ने हमेशा उस लड़ाई को बढ़ चढ़ करके लड़ने का काम किया है, किसी अन्य पार्टी की तरफ से लड़ाई नहीं लड़ी है।
इसके लिए शुक्रिया। आपने सुना नकुल दुबे प्रांतीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम कर रही है। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।